हो गया क्या? ठीक। हाँ भाई 159 क्लास है। पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड है विक्ट्री, जो पहले भी आया हुआ है। कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं। विक्ट्री का आपको पता ही है, विजय होता है, विजय। और विजय के लिए आपने काफ़ी सारे वर्ड कर चुके भी हैं, फिर भी देखें। कॉन्क्वेस्ट वर्ड है CONQUEST। कॉन्ग्वेयर कहते हैं, कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट, ठीक, विजय। पहला वर्ड कॉन्क्वेस्ट है। दूसरा वर्ड बिल्कुल आसान सा है, सक्सेस, सक्सेस। और एक वर्ड किया था ट्रायम्फ, अभी ऊपर किया था हमने, जो इससे पहला वर्ड किया था ट्रायम्फ, TRIUMP, ट्रायम्फ ओवर, विजय प्राप्त करना। तो सक्सेस आपको पता है, ट्रायम्फ आपको पता है। हाँ भाई मास्टरी, किसी चीज पर निपुण होना, मास्टरी, वो भी वर्ड क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी सब्जेक्ट पर मास्टरी, इसका मतलब उस पर आपने विजय प्राप्त कर ली। एक वर्ड है इसमें सुप्रीमेसी, विशेषता प्राप्त करना, एक्सपर्टाइज। अगर कहीं एक्सपर्टाइज लिखा हो तो मास्टर होना, एक्सपर्टाइज होना एक ही बात है, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड, दूसरा वर्ड करेंगे। दूसरा वर्ड करेंगे विजिलेंट, VIGI, विजिलेंट, सतर्क, सावधान। हाँ भाई, विजिलेंट का मतलब सतर्क या सावधान। किसी काम को करते समय हमेशा 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 क्या होना चाहिए, हम लोग हमेशा सावधान रहना चाहिए, केयरफुल। तो इसमें एक वर्ड आपका केयरफुल होगा कहीं ना कहीं, केयरफुल है। अलर्ट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अलर्ट भी है। वाचफुल, जो वाच वर्ड होता है देखना, उसी से ही वाचफुल बना दिया, सतर्क होना, सावधान होना, ठीक। और एक वर्ड और बनाया वैरी, WARY, क्लियर। तो WARY, वैरी वर्ड, वाचफुल, कोशस, कोशस का मतलब भी सावधान, सावधान। तो आपके 5 वर्ड हो गए इसमें। ये जो मैंने 2 वर्ड नहीं लिखे, केयरफुल, अलर्ट नहीं लिखा, 5 वर्ड। तो एक वर्ड करते ही हमारे 5 वर्ड हो जाते हैं। और अगर 5 वर्ड करें तो 25 वर्ड होते हैं। ऐसे ही आप लेके चलें। अगर हमने 100 वर्ड करे तो 500 वर्ड हो गए, लेकिन कभी काउंट नहीं करते। इंटरेस्ट बेस्ड होता है, हमें जितनी हमारा माइंड में वर्ड होंगे उतना हम आप आसानी से वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वर्ड क्लियर हो गया। तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड करेंगे। तीसरा वर्ड विजिलेंट हो गया हमारा, विगर। विगर मीन्स शक्ति, ताकत। हाँ भाई, विगर मीन्स शक्ति, ताकत। तो स्ट्रेंथ आपने देखा है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या मतलब भी क्या होता है, शक्ति होती है। एनर्जी, एनर्जी भी होता है। एक वर्ड एनिमेशन है, एनिमेशन। अब ये एनिमेशन जो होता है, जैसे आपने कार्टून में देखा होगा, किसी में जीवन डाल देना, लाइव डाल देना, ठीक है, लाइव डाल देना, लाइव कर देना उसको। तो विगर मीन्स एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, जब डेथ हो जाती है तो वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो किसी के अंदर जीवन डाल देना, तो विगर का स्ट्रेंथ हो गया, STRENGTH, स्ट्रेंथ, ठीक, एनर्जी। ये वर्ड हमारे विगर के साथ हो गए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आइए। तीसरा वर्ड हो गया। फोर्थ वर्ड, हाँ भाई, फोर्थ वर्ड है वेल्थ। वेल्थ, WEALTH, वेल्थ का मतलब धन, संपत्ति। वेल्थ मीन्स धन, संपत्ति, क्लियर। तो आपको मनी पता ही है, मनी, मनी वर्ड तो आसान है ही है। एक अमीरी के लिए रिच आता है, RICHES, अमीरी के लिए रिच, क्लियर, रिच आता है। हाँ भाई, जो आपकी धन संपत्ति है, संपत्ति मैं कह रहा हूं तो प्रॉपर्टी भी आना चाहिए,
ठीक, प्रॉपर्टी भी आ गया। जो आपकी संपत्ति है उसके लिए उनको एसेट्स भी कहते हैं, ये भी आ गया। क्लियर। और एक बात, सारी चीज़ें जब धन होती हैं उसमें आपकी प्रोस्पेरिटी भी होती है, प्रोस्पेरिटी, संपन्नता। जब आपके पास धन होगा, पैसा होगा, सब चीज़ें हैं, संपत्ति है आपके पास, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, तो वो क्या होगा, प्रोस्पेरिटी, यानी कि सब चीज़ों की संपन्नता है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दैट इज कॉल्ड वेल्थ, धन। ठीक है, ये वाला वर्ड भी हमारा कंप्लीट है। ये हो गया आपका फोर्थ वर्ड। ये सब सिनोनिम चल रहे हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ। वेल्थ के बाद है आपका वेडलॉक, WED, वेड लॉक। वेडलॉक का मतलब है विवाह, विवाह कहते हैं, केवल विवाह, रिलेशन जो होता है, ठीक है, वेडलॉक। तो उसके लिए मैट्रिमोनी वर्ड सुना है आपने, मैट्रिमोनी कॉलम भी आता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। मैट्रिमोनी, मैरिज आपको पता है, वेडिंग आपको पता है, वेडिंग, मैरिज आपको पता है। तो जो विवाह से रिलेटेड वर्ड है, वेडिंग हो गया, मैरिज हो गया, और एक वर्ड और है, वेडिंग हो गया, मैरिड वर्ड भी होता है, मैरिड, स्टेटस बताते हैं, मैरिड है, अननोन मैरिड है, ठीक। मैरिड स्टेट लिखा है इन्होंने, स्टेट, जो स्टेटस होता है ना कहीं, मैरिड, अनमैरिड, तो वो जो स्टेटस होता है। तो वेडलॉक का मतलब वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध कह दो या स्टेटस। तो ये पांचवा वर्ड हो गया आपका वेडलॉक। सिक्स्थ वर्ड, छठा वर्ड, सिक्स्थ है विकेड, WICKED। विकेड का मतलब होता है दुष्ट, निगेटिव वर्ड है, बुरे व्यक्ति के लिए आता है। तो पहला वर्ड चेक करें, इविल। इविल का मतलब बुरा होता है, बुरा या बुराई, इविल। बैड तो है ही है, BAD, बैड, दो वर्ड तो मिल गए हमें। एक होता है हार्टलेस, हार्टलेस। देखो, हार्ट होगा तो वो व्यक्ति इमोशनल होगा, वो व्यक्ति मर्सीफुल होगा, काइंड होगा, काइंडनेस होगी उसके अंदर। लेकिन हार्टलेस, तो ये व्यक्ति दुष्ट होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते समय भी ये, इनको कुछ दर्द नहीं होता, मतलब है ना, दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। इसी के लिए क्रूएल वर्ड है, CRUEL, क्रूएल वर्ड। और इसके बाद एक वर्ड है सिनफुल, पाप से भरा हुआ, और एक वर्ड रॉन्ग। अब सारे वर्ड को एक बार फिर चेक कर लें। विकेड बुराई के लिए है, जितने भी निगेटिव वर्ड हैं सारे आ जाएंगे, इविल आ जाएगा, बैड आ जाएगा, हार्टलेस आ जाएगा, निर्दयी व्यक्ति के लिए। क्रूएल वर्ड, एक वर्ड और है टायरेनी, शायद करा भी हो आपने, टायरेनी, अत्याचारी जो व्यक्ति होते हैं, जो क्रिमिनल नेचर के व्यक्ति होते हैं, वो सिनफुल, बुराई से भरा हुआ, रॉन्ग तो है ही है, मिस्टेक, सब चीज़ें, मतलब इन लोगों को दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। और ये कैसा जीवन जीते हैं भाई, इनके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अनएथिकल। एथिकल का मतलब तो होता है नैतिक, वैल्यू से भरा हुआ, वैल्यू सिस्टम होता है उनका, उन्हें ये पता होता है। वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो जो एजुकेटेड हैं, जहाँ एजुकेशन है, रियल एजुकेशन है, उन्हें ये पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन जो विकेड लोग होते हैं, अनएथिकल, जो करप्शन है वो अनएथिकल इसीलिए है। क्लियर। तो ये वाला वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। एक नेक्स्ट वर्ड करते हैं, नया वर्ड। विकेड हो गया विजडम, WISDOM। हाँ भाई, विजडम का मतलब ज्ञान, समझदारी, ठीक, बुद्धिमत्ता, काफ़ी सारे हिंदी में वर्ड आप कह सकते हैं, बुद्धिमानी। तो इसके लिए वर्ड है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, प्रूडेंस, बहुत ज़्यादा, प्रूडेंस, आपके उसमें भी आया हुआ है, ये NDA के एग्जाम में भी आया, विजडम। हाँ भाई, विजडम ज्ञान, प्रूडेंस का मतलब भी ज्ञान होता है, प्रूडेंस। फोरसाइट, दूरदर्शिता, फोरसाइट, साइट का मतलब दृष्टि के लिए आता है, फोरसाइट।
दूरदर्शिता। इंटेलिजेंस तो आपको पता ही है, इंटेलिजेंस। और एक वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ, ये वाला वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैगासिटी। सैगासिटी दे दें, सैगेशियस दे दें, एग्जाम में कई बार आया हुआ ये वाला वर्ड। इसका मतलब ज्ञान से है। जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, उनके लिए आता है सैगासिटी। और ये वर्ड भी आपका आया हुआ है। अच्छा भाई, जो व्यक्ति प्रूडेंस होंगे, सैगासिटी होंगे, वो हमेशा हर काम में क्या होंगे, केयरफुल। तो एक बार केयरफुल वर्ड भी आ गया था, तो उसका प्रूडेंस भी आ सकता है। जो नॉलेजेबल बंदे होते हैं वो हर काम को बड़े केयर से करते हैं, केयरफुल होते हैं। ठीक है, ये वाला वर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड चेक करें। हाँ भाई, ये हो गया हमारा विजडम हो गया। वाइज वही है, वाइज का मतलब भी तो विजडम की तरह ही है, बिल्कुल वही वर्ड है, वही सारे के सारे वर्ड आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो अलग वर्ड है वो बता रहा हूँ। इंटेलिजेंट इसमें दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ड दे दिया इन्होंने, एनलाइटेंड। एनलाइटेंड, आइए बताता हूँ। इन्होंने सैगेशियस दे दिया इसमें, सैगेशियस। और एक वर्ड और दिया इन्होंने नया, डिसर्निंग। डिसर्निंग। और बस एनलाइटेंड। जो एनलाइटेंड होता है इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना। एनलाइटेंड माने नॉलेज होती है, तो ज्ञान प्राप्त होना, बुद्धि। तो इसका मतलब एनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं, एनलाइटेंड भी कह सकते हैं, जिसको नॉलेज मिल गई हो, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। ठीक है। सैगेशियस का मतलब वही बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। डिसर्निंग का मतलब है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। सब सिनोनिम्स हैं, सारे के सारे मीनिंग सेम ही चलेंगे इनके। बस एक वर्ड और करेंगे इसका, एक वर्ड इस क्लास में और करते हैं। ये हो गया था आपका वाइज हो गया। एक होता है विदर्ड, विद WITH, होल्ड। विद होल्ड रोकने के लिए आता है। जैसे रिजल्ट वगैरह, तो ब्रैकेट में कभी कभी W लिखा आ जाता है किसी रोल नंबर के आगे, W, उसका रिजल्ट रोक लिया गया है। तो विदहोल्ड का मतलब डिटेन भी आता है, D लिखा भी सुना होगा आपने, डिटेन। सबसे अच्छा वर्ड तो डिटेन ही है इसका। हाँ भाई, कोई चीज़ आपने रोक ली, सप्रेस, बहुत अच्छा वर्ड। एक वर्ड और है रेस्ट्रेन। इसका मतलब भी नियंत्रित करना या रोकना ही है। और भी वर्ड आपने सुने होंगे, प्रिवेंट भी सुना है, स्टॉप भी सुना है, एब्सटेन भी सुना है, रेफ्रेन भी सुना है, बहुत सारे वर्ड हैं। इन सब का मतलब रोकना है। अब एक तो होता है, मान लीजिए रिजल्ट जो है उसका रोक लिया गया, तो रोक लिया गया, डिटेन हो गया। सप्रेस का मतलब कोई इमोशंस, उसने दबा लिया अपनी इमोशंस, उसे दुख हो रहा था लेकिन उसने वो इमोशंस को दबा, सप्रेस करना। रेस्ट्रेन, प्रिवेंट, स्टॉप, सब। चलो ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं।